अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इमरान मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा देखें, कल आपके पास साबका वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में ख़ताब था और उन्होंने वहाँ पे क्लियर कट कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है और स्टूडेंट्स को आपने ऑनलाइन पढ़ाया है और उसके अलावा आप फिज़िकली एग्ज़ाम ले रहे हैं और जिससे आपके पास तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स जो है बाहर आ रहे हैं। कल आपके पास बाहर स्टूडेंट निकले हैं, उन लोगों ने एहतजाज किया कौमी असम्बली के बाहर। और इसके अलावा बेटा अगर देखा जाए ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आपको मैं राजा परवेज़ अशरफ जो है इसका एक क्लिप जो है वो भी आपको सुना देता हूँ, ज़रा वो सुन लीजिएगा। उससे अभी क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा क्लिप सुने, फिर उसके आपको बात करते हैं। ज़रा जी सुने। कर सकेंगे कौन सा एक तबका मुझे बता दें जो इस बजट से खुश है? कोई एक नहीं। तालिब इल्म, जनाब चेयरमैन, मैं आपकी वसादत से एक बात करूं, मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान को शायद मैसेजेस मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अब ये है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इम्तिहान जो है वो क्लासेस नहीं हुई, आपको पता है, पढ़ाई नहीं हुई। अब अचानक आकर वज़ारत तालीम ने कहा है कि हम 9, 10 और इंटरमीडिएट के जो है वो इम्तिहानात जो है वो उनका इनाकाद करेंगे। अब सारे पाकिस्तान के बच्चे इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है। आप जबरदस्ती इम्तिहान लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्टिव मजमूनों को छोड़ दो, कभी रख लो, तो उससे क्या होगा कि या तो हम फेल हो जाएंगे या हमारे नंबर कम आएंगे, अच्छे कॉलेजों में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला नहीं मिल जाएगा, हमारा तालीमी जो कैरियर है उस पर जद पड़ेगी। वो हमारे बेटे और बेटियां हैं, वो इस कौम के बेटे और बेटियां हैं, क्या हम उनकी आवाजें नहीं सुन रहे? जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज आप एक डायरेक्शन दें और आप एक कमेटी बनाएं, 3, 4, 6, 8 जितने आप बेहतर समझते हैं, अपोजिशन की भी और ट्रेजरी बेंचेस से भी, और वो इस मसले को देखें, हंगामी तौर पर देखें, फौरी तौर पर इस पर एक्शन करें कि हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो अगर सरापा एहतजाज हैं तो उनका एहतजाज क्या है। अगर वो जायज है तो उनकी फौरी मदद करनी चाहिए, फौरन से पहले। और एक और बात मैं आपके नॉलेज में लेना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पिंडी के अकाबरीन भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हैं कि फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियों पर उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जनाब चेयरमैन। हमारी बेटियों के साथ ये सलूक किसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मोहसिन इलाही जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि इम्तिहानात तलबा की मेहनत और जहानत और लियाकत के आईनादार होते हैं, मगर जब बगैर किसी रहनुमाई और तैयारी के तलबा इम्तिहान दें तो बहुत से मेहनती और ज़हीन और लायक तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। वज़ीर तालीम बोर्ड के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दें। तो बेटा ये तमाम चीज़ें दोबारा चल पड़ी हैं और ये अगर कुछ होता है, देखिए बाद बच्चे बहुत बार बार मैसेज कर रहे थे क्या सर अभी भी हमारे पास कोई चांस है प्रमोट होने के या कुछ ऐसे। तो बेटा एक चीज़ तो ज़हन में रखें, जो आपके पास 9th का जो स्टूडेंट्स है और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है उनके लिए पॉसिबिलिटी अभी भी है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है और होना भी चाहिए इनको प्रमोट। मेरा ये अपना मानना ये है कि जो 9th का जो स्टूडेंट्स है और जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है इसको प्रमोट करना चाहिए। इनके 3 पेपर नहीं लेने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता चौथी लहर आ जाती है तो फिर क्या करेंगे? फिर वो सब्जेक्ट करेंगे, फिर आप उनको कंपलसरी सब्जेक्ट कंपेयर करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का नुकसान होता है। ये ऑलरेडी बोर्ड खुद कह चुका है, ये कैश सब्जेक्ट होते हैं, ये कैश मार्क्स सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चा अच्छे नंबर लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। अब बेटा नुकसान अभी जो 3 पेपर हो रहे हैं ना, आपको अंदाजा ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक बच्चे की सप्ली आ गई है, वो सब में फेल, एक में सप्ली आ गई वो सब के अंदर फेल, दोबारा उसके 2 साल ज़ाया हो जाएंगे। सेकंड ईयर और 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स है वो दोबारा पीछे बैठ जाएगा, वो पीछे जाएगा। तो अंदाज़ा लगाएं इससे कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपका एक पेपर जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट के पेपर के नंबर डिसाइड करेगा। तो बेटा ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपके पास देख सकते हैं कौमी असम्बली के अंदर भी बात चलेगी और ये जितने अवाने बाला हैं इन तक भी ये बात पहुंच चुकी है, इमरान खान साहब तक भी बात पहुंच चुकी है कि भाई ये हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अब देखना ये है कि आया कि ये जो फर्स्ट ईयर के जो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रमोट करते हैं या नहीं करते। लेकिन बेटा फिलहाल देखा जाए तो ये चीज़ ट्रेंड भी चल रहा है।
अंदाज़ा लगाएं, आपके पास बच्चे बार बार अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि उनका ये हक है। और आज भी पंजाब के अंदर कहते हैं बहुत से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, और इसके अलावा फवाद चौधरी के पास और मुख्तलिफ जितने भी इसके अलावा जो बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनके पास अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये हकीकत में हो भी नाइंसाफ़ी रही है। और अगर ये शफकत महमूद और मुराद राज की बात ना करें, ये तो इंतहाई घटिया और किस्म के कह लें जो नलायक नखट्टू किस्म के लोग हैं, इन लोगों ने पहले ही सिस्टम का पूरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इनसे सिर्फ एक लॉजिक पूछ ले। अब ये खुद जो बातें हम करते थे, पूरा साल नहीं बुलाया, 2 दिन बुलाया, 4 दिन, एंड पे आके इन्होंने खुद कहा है कि हमने वाकई ये चीज़ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन इन चीज़ों को ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कैश सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चा अच्छे मार्क्स लेता है, वो आपने उसको कंपलसरी के अंदर डाल दिया, इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर साइंस सब्जेक्ट डाल दिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट में तो बच्चे की तैयारी नहीं होती। अब सवाल ये है कि देखें, अब उन्होंने कहा कि हमने छुट्टियां, आप अंदाज़ा लगाएं, अभी तक डेट शीट का भी कुछ पता नहीं है क्या होगी क्या नहीं होगी। अभी कह रहे हैं कि जी जून के एंड तक आ जाएगी। अभी फिलहाल अगर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, पंजाब बोर्ड ऑफ या इसके अलावा जितने बेटा पाकिस्तान के अंदर टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, ठीक है। इनके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, जो FSC के जो लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी आपके पास डेट शीट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी तो ज़रूर, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स है उसका क्या बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो अगर खुदा ना हो उसकी तो सप्ली आएगी, ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि उसकी सप्ली आएगी। क्यों सप्ली आएगी? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है, साइंस सब्जेक्ट में तो तैयारी नहीं है। अब बच्चा अगर 28 नंबर ले लेता है, सपोज करें अगर आपके 28 नंबर बेटा आ भी जाते हैं, तो 28 नंबर से मैं यकीन कह सकता हूं कि आप अपनी डिग्री तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप अच्छी जगह पे जॉब नहीं कर सकते, आप सारी जिंदगी गुलाम बन के रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब है? इमरान खान साहब नहीं है, जिसके जो नीचे जो बैठे हुए जो बंदर बैठे हुए ना, शफकत महमूद, मुराद राज, सईद गनी। अब अगर सिंध की अगर बात की जाए, सईद गनी ने की अच्छी बात है, उसने कहा है कि हम अपना कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं करेंगे, हम अपना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेने जा रहे हैं, स्टूडेंट को रिलैक्स दिया है ताकि स्टूडेंट का फायदा हो सके। लेकिन ये जो 2 नकट्टू बैठे हुए हैं पंजाब के और फेडरल के, इनकी तो बात ही ना करें। अब इसका जिम्मेदार कौन है बेटा? अब ये चीज़ समझनी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए, देख सकते हैं असम्बली के अंदर इन लोगों ने ड्रामा किया, वहाँ पे कोरोना नज़र नहीं इनको आया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम का बेड़ा गर्क करना था और आप लोगों को नीचे पीछे लेके जाना था 10 साल, और ये चीज़ें हो चुकी हैं। और अगर आगे भी इसी तरीके से चलता रहा तो यकीन मानिएगा आपका पूरा सिस्टम खराब होगा और आपके बच्चे आपके जलील होंगे, और कोई नहीं होगा। इन लोगों के बच्चे तो पढ़ चुके हैं, ये कोई ऐसा बताए कोई जिनका बच्चा पढ़ रहा हो? ये सारे के सारे तो यूरोप में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे हम लोगों पे हुकूमत करना चाहते हैं, ये हम लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त लोगों को समझना चाहिए कि भाई इन लोगों के झंझट में ना आए। बेटा पहली तो बात मैं अगेन कह रहा हूं, मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूं, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें। जो भी चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, नो डाउट स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इन तक अपनी हकीकत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात यह है कि इनकी हकीकत जो बात होती है ना, जो मेन ऊपर तक जाती ही नहीं है, स्टूडेंट की बात पहुंचती ही नहीं है, तो वो नीचे ही दबा देते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इकरा यूनिवर्सिटी के साथ जो स्टूडेंट्स बच्चियाँ बाहर निकली हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? अब ये शफकत महमूद, मुराद राज को सोचना चाहिए, खुदारा इस कौम पे रहम करें, जो कम से कम जो 9th का जो स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर का, इसको प्रमोट करें, ताकि और हमारा जो न्यू सेशन है जो अगस्त से स्टार्ट हो। और जितने प्राइवेट टीचर्स का कितना नुकसान हुआ है, जितने प्राइवेट टीचर्स बैठे हैं जो 6 महीने से घर बैठे हैं, उनको पूछे ना। आप लोग तो यहाँ बेशर्म होके यहाँ पे आके ऑनलाइन मीटिंग करके चले जाते हैं, ये बात सोचनी होगी ना। खान साहब इनके ऊपर एक्शन लें, खुदारा इस कौम पे रहम करें, इन लोगों को जेलों को उतारें, जिसकी वजह से आज हम जो कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया को बीट करेंगे, हम आगे कोई बड़े लेवल तक जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। हमें तो स्कॉलरशिप तक नहीं मिलेगा, ये सब बकवास झूठी बातें हैं, ठीक है। और ये इनकी वजह से आज हमारे बच्चे को तो एक कन्फ्यूजन की शिकार है कि वो पेपर होंगे या नहीं होंगे, इसमें फंसा हुआ है। पहली बात तो ये है। बाकी पेपर होने हैं या कैसे होने हैं, फेल होंगे, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका आगे फ्यूचर क्या है, इसके मतलब तो बात ही ना करें। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा और अमीर का बच्चा कहाँ जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह पता है बेटा। ये तमाम चीज़ें आजकल चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे उम्मीद है अल्लाह करे अच्छा हो, आप लोग पास हों, आप लोग कामयाब हों, क्योंकि हकीकत ये है कि इस वक्त जितने
जितने 20 टीचर्स हैं ना उनको जो मार्किंग करने जा रहे हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट बाकी 4 सब्जेक्ट के जो होंगे उनके नंबर डिसाइड करेगा। तो लिहाजा टीचर को थोड़ा सा लीनियर रखनी चाहिए मार्किंग, बच्चों को ग्रेड्स देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त का तकाजा है और इस वक्त बच्चे परेशान हैं और इनकी हेल्प करनी चाहिए। और सब मेरी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट को पास करे, कामयाब करे। अब तक के लिए इतना ही बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक